अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कमेंट्स क्या होते हैं। उसी तरह हमेशा की तरह अपनी रट को फॉलो करेंगे। डे 05 एंटर। इधर हम ओपन करेंगे टर्मिनल, जूम कर लेंगे इसको थोड़ा सा, एको main.py और इधर ग्रेटर देन सिंबल और एंटर, कंट्रोल सी। फिर जो फाइल बन जाएगी उसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे, राइट क्लिक, ओपन विद नोटपैड। तो ये हम रट फॉलो कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, जब से हमने कोर्स शुरू किया हुआ है। इंशाल्लाह आने वाले कुछ वीडियोस के बाद हम इंस्टॉल कर लेंगे VS कोड, जो कि है हमारा IDE। फिर मैं उसकी आपको सेटिंग भी करवाऊंगा कि कौन से बेस्ट तरीके हैं उसको यूज़ करने के। तो फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अभी आप नोटपैड यूज़ करें, आपका कोड रन हो रहा है, अभी के लिए उतना ही काफ़ी है। तो इस वीडियो में हमने देखना है कि कमेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं। ठीक है, तो कमेंट क्या होता है? जैसे आप क्रिकेट देख रहे हो, जब कोई भी पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा हो या किसी भी टीम का मैच चल रहा हो, तो बाहर जो कमेंटेटर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? वो बोल रहे होते हैं साथ साथ। तो जो उनका बोलना होता है वो मैच का आउटकम तो नहीं चेंज कर रहा होता ना, कोई मैच का आउटकम नहीं चेंज हो रहा होता। वो अगर बोलें कि भाई आज इंडिया जीत जाएगा, पाकिस्तान हार जाएगा, तो लाजमी तो नहीं कि पाकिस्तान ही हारे इंडिया जीते। या वो बोल रहे हो कि पाकिस्तान आज जीत जाएगा इंडिया हार जाएगा, तो उनके कहने से तो कुछ भी नहीं ना होता। होना तो वही है जो आप जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो जिस तरह खेलेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो वही होगा, उनके बोलने से कुछ भी नहीं होता। तो कमेंट्स भी हमारे कोड में क्या होता है कि बस आपने कुछ कमेंट्स ऐड किए होते हैं, वो करते कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो ऑलरेडी आपने कोड लिखा हुआ होता है उसके बारे में। ठीक है, तो कमेंट होते कितने टाइप्स के हैं? कमेंट होते हैं हमारे दो टाइप्स के। एक होते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स और दूसरे होते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट, बिल्कुल इनके नाम से ही पता चल रहा है कि सिंगल लाइन कमेंट्स जो होते हैं वो एक ही लाइन पे जो कमेंट होता है उसको कहते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट्स उनको कहेंगे जो एक से ज़्यादा लाइन्स पे आएंगे। एक लाइन भी हो सकती है लेकिन एक से ज़्यादा लाइन्स पे भी आएंगी। ठीक है, तो कमेंट्स लिखते किस तरह है? पहले तो हम एक सिंपल सा अपना पाइथन का कोड लिख लेंगे। तो ये सिर्फ प्रिंट ही करेगा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये हमारा बिल्कुल सिंपल एक प्रिंट फंक्शन हो गया। ये क्या करेगा? हमारे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा, पाइथन main.py। तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहा है। सही है, तो हमने अब इधर अगर जो भी बंदा हमारा कोड पढ़ रहा हो, हमने उसको बताना हो कि भाई ये जो मेरा नीचे वाला कोड है ना, ये पता है क्या कर रहा है? ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है टर्मिनल के ऊपर। तो मैंने इधर कमेंट लिखना है, तो जैसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि मैंने बताना क्या है। दिस statement is printing hello world to the console screen। ठीक है, ये एक ही लाइन है। ये थोड़ा सा मैंने जूम किया हुआ है इसलिए उसको वॉर्प कर रहा है, वो वॉर्प या रैप जो भी कहें उसको। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट लाइन पे खुद ही लेकर जा रहा है। ये काउंट एक ही लाइन हो रही है लेकिन वो मुझे डिस्प्ले नेक्स्ट लाइन पे कर रहा है। तो इसको मैंने कमेंट में कन्वर्ट करना है। तो कमेंट में कन्वर्ट करने का इसको तरीका क्या होगा कि मैं इधर आऊँगा और इसके शुरू में ये ऐड कर दूंगा, हैश, या इसको जो भी आप कहना चाहे कह लें। आप जब ये ऐड करेंगे तो ये एक सिंगल लाइन कमेंट बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब मैं ये लिखूंगा तो कंपाइलर जब इस पूरी फाइल को, कंपाइलर नहीं इंटरप्रेटर जब इस पूरी फाइल को लाइन बाय लाइन रन करेगा तो इस वाली लाइन को इग्नोर कर देगा। वो देखेगा कि इसके शुरू में हैश है, इसका मतलब है कि ये यूज़र ने अपनी तरफ से कोई भी कमेंट दे दी है, इसको एग्जीक्यूट यानी इसको इंटरप्रेट नहीं करना, इसको कंप्यूटर को नहीं समझाना, इसको मैंने सिर्फ इग्नोर करना है। ठीक हो गया, ये होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट। तो अब अगर मैं इसको रन करके देखूँ पाइथन main.py, तो ये देखिए उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। ये जो मैंने लिखा था इसको उसने कुछ भी नहीं किया। अगर मैं ये हैश हटा दूँ इधर से और फिर इसको रन करने की कोशिश करूँ तो ये मुझे एरर देगा। ये देखें, दिस स्टेटमेंट बोल रहे सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। क्यों? क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रही कि भैया आपने क्या लिखा है, तो इसलिए इसके शुरू में हैश डालना होता है। यह है आपका सिंगल लाइन कमेंट।
एक ही लाइन पे। अब ये सिंगल लाइन कमेंट लाजमी नहीं कि आप एक न्यू लाइन पे लिखें, आप अपने कोड की लाइंस के आगे भी लिख सकते हैं। जैसे मैं इधर लिखूं दिस इज अ प्रिंट स्टेटमेंट, तो जब इंटरप्रेटर इस लाइन को इंटरप्रेट कर रहा होगा तो वो इधर तक इसको इंटरप्रेट करेगा, उसके बाद आगे वाले को इग्नोर कर देगा। तो अब अगर मैं इसको भी रन करूं तो तब भी कुछ नहीं होगा, प्रिंट करेगा, कोई एरर वगैरह नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह भी आप कमेंट लिख सकते हैं, इस तरह भी कमेंट लिख सकते हैं। लेकिन किस तरह आप कमेंट नहीं लिख सकते, आप कमेंट इसके शुरू में नहीं लिख सकते कि मैं इधर से इसको हटा दूं और इधर लिख दूं तो अब ये पूरी लाइन कमेंट हो गई है, क्योंकि वो देखता हैश है, हैश के बाद आगे पूरी लाइन पे जितना कुछ होता है उसको वो कमेंट समझ लेता है। अब मैंने ये लिखा है ना दिस इज अ प्रिंट स्टेटमेंट और उसके आगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो इसने उस पूरी लाइन को कमेंट समझ लिया। तो अब अगर मैं इसको रन करूं, पहले सेव कर लेते हैं Ctrl+S और फिर रन करेंगे, तो ये देखिए उसको कुछ भी प्रिंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि ये पूरी लाइन कमेंट है। इसीलिए आपने कमेंट हमेशा उसके या आगे लिखना है या एक बिल्कुल सेपरेट लाइन के ऊपर। तो ये है आपका सिंगल लाइन कमेंट। इसी तरह हमारे पास आते हैं डबल लाइन या मल्टी लाइन कमेंट्स, जो एक या एक से ज़्यादा लाइंस पे होते हैं। उनको लिखने का क्या तरीका है कि कमेंट उसी तरह होगा ये, लेकिन हम इधर यूज करेंगे ट्रिपल कोट्स। ठीक है, ट्रिपल कोट डालने के बाद आप इसको एक न्यू लाइन पे इस तरह लिख सकते हो। जब ट्रिपल कोट्स आप डालोगे तो वो क्या करेगा कि वो इसके जो है ना पेयर वाले ट्रिपल कोट्स ढूंढेगा। ये 3 है तो वो ढूंढेगा कि इसी तरह के 3 और किधर हैं। जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक जो कुछ आपने लिखा होगा वो सारा कमेंट होगा। जैसे इधर से मैंने शुरू किया 3 डाली, फिर मैं जाते ही जा रहा हूँ, न्यू लाइन्स है जाते ही जा रहा हूँ, जब तक इसकी सेम 3 डबल कोट्स उसको नहीं नजर आएंगे तब तक वो इन सारी लाइंस को कमेंट समझेगा। तो अब ये मैंने लिखा है ना, तो ये सारा कुछ कमेंट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखें सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। सही है, ये भी आप किधर से शुरू कर सकते हैं, उसके एंड से शुरू कर सकते हैं, इधर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इधर से जब शुरू किया तो फिर आगे इधर तक ये सब कुछ कमेंट होगा। बल्कि नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, आप लाइन के एंड से शुरू नहीं कर सकते। हाँ, ये इनवैलिड सिंटैक्स है। वो भी क्यों? वो भी मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि ये जो 3 यूज़ होती हैं डबल कोट्स, ये सिर्फ कमेंट्स के लिए ही नहीं, ये डॉक स्ट्रिंग्स के लिए भी यूज़ होती हैं, नॉर्मल स्ट्रिंग्स के लिए भी यूज़ होती हैं। अगर आपको याद हो, मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल्स में आपको बताया था कि नॉर्मल वेरिएबल जो स्ट्रिंग होते हैं उसके लिए भी आप ट्रिपल कोट्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब इसके लिए मैं ट्रिपल यूज़ किए हैं और मैं इसको रन करूँगा तो ये रन होगा। तो कन्फ्यूजन की वजह से ये उसी लाइन पे फिर रन नहीं होती, ये न्यू लाइन पे आपको रन करनी पड़ेगी। अब लाजमी नहीं कि आप ये डबल कोट्स 3 यूज़ करो कमेंट्स के लिए, आप सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये अब कमेंट के तौर पे कंसिडर होगा। देखिए उसने हेलो नहीं प्रिंट किया, क्यों? क्योंकि ये कमेंट हो गया। तो कमेंट्स यही होते हैं बस, इसमें इतनी कोई और लॉजिक नहीं है। जो भी आपने एक्स्ट्रा चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए अपने कोड को लिखनी हो वो आप कमेंट्स के अंदर लिखते हैं। इसके अलावा और इसमें कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। क्यों यूज़ होते हैं? जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स कोड लिखा है, आपने कोई क्वांटम फिजिक्स अप्लाई की है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मेरा ये कोड पढ़ेगा ना उसको मेरे कोड की समझ नहीं आएगी, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऊपर एक कमेंट लिख सकते हो कि भाई दिस इज़ हाउ दिस थिंग इज़ बीइंग डन, और उसके नीचे वही वाली सारी फंक्शनैलिटी होगी। या आप उसके राइट साइड पे इसको लिख सकते हो या उसके नीचे लिख सकते हो, जिस तरह आपका दिल चाहे आप उस तरह कर सकते हो। मकसद सिर्फ क्या है, जो आपका कोड रीड कर रहा है उस बंदे को समझाना कि भाई इधर मैंने जो है ना कुछ ये काम किया है, इस कमेंट में मैंने ये लिख दिया हुआ है, आप ये पढ़ लेना। ठीक है, तो इसमें यही है सिर्फ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं अब अगली वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे लूप्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे कंडीशनल्स के बाद। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।